हेलो साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, वह हम इसमें जानने वाले हैं। बच्चे बहुत सोचते हैं कि हमें बुक्स क्या क्या लेनी चाहिए, हमें बुक्स क्या क्या पढ़नी चाहिए जिससे हमारी एक सीट कैसी सुनिश्चित हो जाए, यानी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में एक सीट कैसे भी हमारी सुनिश्चित हो जाए। हमें मालूम है कि 4.0 में बहुत से ऐसे विद्यार्थी जुड़ने वाले हैं जिन्हें बिल्कुल कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम का नॉलेज नहीं है और वो जानना चाहते हैं कि हमें कौन सी ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में हो जाए। ठीक है, देखिए हम आपको बताएं, हमने ये रणनीति आपके लिए तैयार की है। इसमें हम क्या क्या जानने वाले हैं आपको बता दें। हमें ये देखना है कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। जनरली हम जो बात करने वाले हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई पीआरटी की बात करने वाले हैं, उसका सिलेबस जानेंगे और बाकी जो जीएस का पेपर कॉमन पेपर है वह हम सभी का देखेंगे। यानी जीएस जो पेपर आता है 1 to 5 में भी आता है और 6 to 8 में आता है, टीजीटी पीजीटी यानी चारों में आता है। ठीक है, तो हम उसका जीएस देखने वाले हैं। बच्चों को यही नहीं मालूम है कि जीएस कहाँ से पूछा जाता है और एमसीक्यू कहाँ से लगाने हैं। इतना बड़ा एनसीईआरटी है, लोग ज़्यादातर कहते हैं कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी वेस्ट क्वेश्चन पूछता है। तो अब आप सोचेंगे कि एनसीईआरटी तो बहुत बड़ा है, क्या हमें सब पढ़ना है? जी, इसका जवाब है नहीं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सब टोटल मत पढ़िए, हम जो आपको सजेस्ट करेंगे बस आप उतना कर लीजिए। अगर आपने उतना कर लिया तो आप मानिए आपकी सीट आपका मेधा सूची में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैंने टीआरई 1 भी दिया है और टीआरई 3.0 जो कैंसिल हो गया वो, और टीआरई 3.0 री एग्जाम वो भी दिया है। हमें सब मालूम है कि क्वेश्चंस कहाँ से उठते हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं और बहुत से क्वेश्चन तो कैसे हैं, रिपीटेड हो जाते हैं। जो टीआरई 1 में आए थे वो टीआरई 2 में भी आए हुए हैं। तो आप देखना, ये सब चीजें हम आपको बताने वाले हैं कि कहाँ से एमसीक्यू हमें करना है, क्योंकि एमसीक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर आपको थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद उसका एमसीक्यू करना है। तो आप चलिए, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे क्या है हमारी जो भी नई वीडियो आपके लिए आएगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। आपको हम जो भी जानकारी देंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप बने रहिए, पूरी वीडियो को विजिट कीजिए, पूरी वीडियो को आप देखिए। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी जो है वह सभी स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं। बता दें, कुछ चीज़ें हम क्या होता है कि इसमें नहीं लिखते हैं, उस चीज़ों की हमारे पास या तो बुक्स है या पीडीएफ है, वो पीडीएफ हम टेलीग्राम अपने ग्रुप में डाल देते हैं। तो जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, उसकी पीडीएफ हमारे पास है, क्योंकि हमने जो तैयारी की थी वो उन्हीं पीडीएफ को पढ़ के की थी। तो वह पीडीएफ हम उस टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और रीड आउट कर लेना। ठीक है, चलिए अब बिना देरी किए हम देखते हैं अपनी स्ट्रेटजी। आपको लेके चलते हैं इस पेज पर जो हमने तैयार किया है। देखिए यहाँ पर लिखा है बीपीएससी टीआरई 4.0 पीआरटी। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि हम इसमें केवल पीआरटी का नहीं, जीएस का तो पोर्शन हर किसी का देखेंगे, चाहे वो पीआरटी हो, 6 to 8 हो, पीजीटी हो या टीजीटी हो। ठीक है, तो पहले हम पीआरटी की सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा है ये मोस्टली वीडियो किसके लिए, पीआरटी के लिए है। देखिए इसमें क्या लिखा है, जनरल पेपर। इसमें दो सेगमेंट आते हैं, सेगमेंट ए और सेगमेंट बी। यानी पीआरटी का जो पेपर होता है उसमें 2 सेगमेंट आते हैं। एक पहला जो सेगमेंट आपको मिलेगा वो लैंग्वेज का मिलेगा और कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का होगा। इसमें आपको क्या है, क्वालिफाई करना होता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। आपको हम बता दें कि इसमें हमें कितने क्वालिफाई करने के लिए
नंबर लाने होते हैं, 9 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। और बाकी एक जनरल पेपर होता है। ये जनरल पेपर होता है, ये कितने का होता है, 120 मार्क का होता है। जो हमारी मेरिट बनती है वो इसी जनरल पेपर से बनती है, 120 मार्क्स पे। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, सब ईवीएस सब इसमें आता है, ठीक है। जनरल पेपर इसको बोलते हैं और इसमें 120 मार्क आते हैं। अब आपको मैंने बताया इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है 4.0 की, ठीक है। तो हम आपको इसमें 3 चीजें बताएंगे। कितनी? 3 चीजें बताएंगे। नंबर एक हमारा है, देखिए नंबर 1, 3 स्टेप आपको इसमें फॉलो करनी है। नंबर 1, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पिछले जितने भी पेपर हुए हैं बीपीएससी टीआरई के, वो पीआरटी के जितने भी पेपर हुए हैं वह सभी पेपर आपको एक बार देखने हैं। आपके अगर पास पेपर नहीं है तो पेपर मैं अवेलेबल आपको टेलीग्राम पर करवा दूंगा। अगर आप टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर उससे ज्वाइन हो जाइए। आपको वहां पर हम टीआरई 1 जिसमें दो हुए थे, एक गर्ल्स का अलग हुआ था और बॉयज का अलग हुआ था, वो दोनों पेपर, टीआरई 2 में जो पेपर हुआ था वो, और टीआरई 3 में जो कैंसिल हुआ वो, और टीआरई 3 जो री एग्जाम हुआ वो, यानी ये 4 पेपर, टोटल 5 पेपर हो जाएंगे आपकी। ये पांचों पेपर हम आपको कहाँ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। उनमें आपको अच्छे से पढ़ना है। उनको अच्छे से पढ़ने पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि वहां क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चंस बार बार कैसे होते हैं आते हैं उनको आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन। इसमें पहला प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट है उनको नोट डाउन कर लो कि कहां कहां से आते हैं। जैसे अगर हमारा ज्वालामुखी से क्वेश्चन आता है या तरंग दैर्ध्य क्वेश्चन आता है तो वो हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है। क्योंकि आप जब पेपर टोटल देखेंगे तो उन पेपर में आपको बहुत से कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे झूम खेती एक टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो हमें वो क्या है, नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में कि यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। उसके बाद सिलेबस आपको मैंने बता ही दिया, तो सिलेबस अब दोबारा क्या बताएं। सिलेबस में बस इतना है कि एक लैंग्वेज होता है, एक जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर में सब चीजें आती हैं जो जीएस की होती हैं, और लैंग्वेज में केवल हिंदी और अंग्रेजी आता है, ठीक है। बाकी हम एक वीडियो और बना देंगे जिसमें आपको हम बता देंगे कि सिर्फ यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। वो वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा हाँ ये टॉपिक हमें ज्यादा गहराई से पढ़ने हैं। क्योंकि बीपीएससी क्या करता है, क्वेश्चंस तो आपको पढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन उसके जो ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शंस बहुत ही अच्छे बनाता है, वो बहुत नजदीक के ऑप्शंस देता है, उसमें आपको अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब आते हैं हम दूसरा जो हमारा पॉइंट है, उसमें हम क्या देखने वाले हैं, उसमें हम देखने वाले हैं बेस्ट बुक्स। यानी जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए बुक्स नहीं मालूम होती है कि हमें बुक्स क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो सबसे मेन होता है वो जीएस होता है, ठीक है। जीएस होता है वो सबसे मेन होता है। जीएस में आपके पास अगर कोई जीएस की बुक्स है तो वो पढ़ लें, वरना हम जो बता रहे हैं ये बुक्स आपको पढ़ना है। लूसेंट आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लूसेंट पढ़ना है। और सामान्य ज्ञान की घटना चक्र अगर आपके पास है तो वो आप बुक्स जरूर पढ़िए, क्योंकि जीएस में उसमें सब है, चाहे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, ये सभी ईवीएस वो सब आपको मिल जाएगा लूसेंट और सामान्य ज्ञान घटना चक्र की बुक में। तो आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। वन लाइनर आपको मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं यहां से, ठीक है। अब आपको बता दें कि इसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन होता है उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल आधुनिक भारत पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत। चलिए आपका जीएस का तो एक बुक से ही निपट गया सब चीज आपका, चाहे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, ये सब आपका एक बुक से ही निपट जाएगा। चाहे आपके पास लूसेंट हो या सामान्य ज्ञान घटना चक्र होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं स्पेशल बिहार। क्या आते हैं, स्पेशल बिहार।
अब स्पेशल बिहार कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए मेरे पास क्या है, एक पीडीएफ है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक पीडीएफ है जो आपको मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। उस पीडीएफ से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, बिहार का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको। आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मिल जाएगा। ये देखिए टेलीग्राम लिखा भी है यहाँ पे, क्रैक कंपटीशन बाय सागर, जैसा लिखा है वैसा ही आपको डालना है बिल्कुल। जो कैपिटल में बना है वो कैपिटल में, जो स्मॉल में बना है वो स्मॉल में। अगर आप नहीं डाल पाते हो तो आप वहां चले जाइए डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन, तो वहां ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हमारी दो चीजें हो गई, एक जीएस हो गया, एक स्पेशल बिहार हो गया। जो बिहार का हमने बता दिया, ये पीडीएफ है, उस पीडीएफ से बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे बिहार की ज्योग्राफी हो, चाहे बिहार की इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिहार का राजनीतिक परिचय हो, या चाहे बिहार का हिस्ट्री हो, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं मिलेगा। चलिए अब देखते हैं मैथ का, हम मैथ का पोर्शन देखते हैं कि मैथ कहां से पढ़ें। जिन लोगों का मैथ कैसा है, ठीक है, तो वो कोई भी बुक्स पढ़ ले सकते हैं। ठीक है, कोई और अगर किसी को मैथ्स करना है तो मैं एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट आपको सेंड करूंगा। यूट्यूब पर एक टीचर है, उनकी प्लेलिस्ट आपको कहाँ, टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहां से उनका कर लीजिए। वो डिक्टो वो ही पढ़ाते हैं जो पीआरटी में मैथ आता है, यानी पीआरटी में जो मैथ आता है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लेके आते हैं। उनके क्वेश्चंस जैसे मिलेंगे वैसे ही सेम आपको कहाँ मिल जाते हैं, पेपर में भी मिल जाते हैं। उनका अनुभव बहुत अच्छा है पीआरटी के लिए, मैं तो उन्हीं की ही वीडियो देखता था। और अगर वो क्वेश्चंस नहीं मिलता है तो वैसे क्वेश्चन जो टाइप कराते हैं उस टाइप का क्वेश्चंस आ ही जाता है। तो मैथ का हम क्या दे देंगे, आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, लिंक दे देंगे किसकी, प्लेलिस्ट की, और वह प्लेलिस्ट की लिंक हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। वहां से उस प्लेलिस्ट को आप बार बार देख लीजिए, और उतने ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको करा देंगे टोटल। रीजनिंग का भी हम लिंक आपको डाल देंगे। ठीक है, और बुक के लिए अगर आप बात करोगे तो आपके पास कोई भी मैथ की बुक हो वो आप कर लीजिए, और रीजनिंग की आपके पास कोई भी बुक हो तो वो कर लीजिए। बाकी हम बता देंगे कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। एक वीडियोस मैं और बनाऊंगा, वह वीडियोज हम यह बनाएंगे कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए हैं और कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, जिससे आप उन चीजों को ही देखें और उन्हीं पे ही फोकस करें। क्योंकि आपको मालूम है पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, कभी खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा पढ़ो जो सिलेक्टेड जो आपके एग्जाम में आए। तो रीजनिंग का भी हमने बता दिया, आपके पास कोई बुक हो या मैथ की कोई बुक हो तो वो आप कर लीजिए, और वरना जिनके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम पर एक प्लेलिस्ट यूट्यूब से भेज दूंगा, वह प्लेलिस्ट आप देख लीजिए सभी वीडियोज। अब रही बात किसकी, करंट अफेयर की, क्योंकि यही बचा है, बाकी सब हो गए। और ईवीएस के लिए एक बता दूं, ईवीएस हमने इसमें नोट डाउन नहीं किया है। ईवीएस के लिए आपको केवल कोई सी नॉर्मल बुक पढ़ लेनी है, या आपको हम क्या कर देंगे, प्लेलिस्ट सेंड कर देंगे ईवीएस की, या ईवीएस की एक मैराथन सेंड कर देंगे। कहाँ पे, अपने टेलीग्राम पर, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। क्योंकि ईवीएस का पोर्शन जो आपको मिल जाता है वो बायोलॉजी में मिल जाता है, यानी बायोलॉजी में जब आप पढ़ोगे, लूसेंट के जीएस में जब आप पढ़ोगे लूसेंट और सामान्य ज्ञान घटना चक्र, तो आपको उसमें बायोलॉजी वाले टॉपिक में ईवीएस मिल जाता है, तो वहीं से आपको पढ़ना है। अगर आपके पास कोई ईवीएस की बुक्स है तो वो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ईवीएस में भी हम बता देंगे। देखिए एक वीडियो हम अलग से लाने वाले हैं, उस वीडियो में हम सब लाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस देखो उठे हैं, तो आपको क्या करना है, वो नोट डाउन कर लेना है और वहीं से वही टॉपिक आपको पढ़ लेना है, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जितना भी आपने पढ़ा है या जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, उसको आपको क्या करना है, बार बार सभी को रिवाइज करें। क्योंकि आपको मालूम है अगर हम कोई चीज रिवाइज नहीं करते हैं, आप रिवीजन नहीं करते हैं किसी चीज का, तो आप भूल जाते हैं। और आपको मालूम बीपीएससी बहुत छोटे छोटे पॉइंट देता है, जिनको अगर आप भूल गए तो आप मेधा सूची से बाहर हो जाएंगे, यानी मेरिट सूची, जॉब की मेरिट सूची से आप बाहर हो जाएंगे। तो प्लीज जितनी भी चीजें आप पढ़ें उसको बार बार रिवाइज जरूर करें। आपके पास अभी समय है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका एग्जाम उधर दिसंबर की तरफ होने वाला है, वैकेंसी भी आपकी उधर ही आएगी।
तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से चीजों को गहराई से भी पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आता है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या है, नोट पॉइंट में चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू मतलब आप समझते हो, जैसे आपने कोई भी थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने पर मान लो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 आपने पढ़ा, तो 1857 का एमसीक्यू आपको करना है। एमसीक्यू का मतलब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वह सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। और वो लाने कहां से, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप कहोगे तो मैं उसका फोटो डाल दिया करेंगे टेलीग्राम पर कि सर इस चैप्टर का आप एमसीक्यू हमें सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बुक्स नहीं है अवेलेबल, तो मैं आपको डाल दिया करूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक। ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से हम आपको सच्चाई बता रहे हैं कि इससे जीव के तीन क्वेश्चंस बीपीएससी तैयारी 1 में और तैयारी 2 और तैयारी 3 में आए हुए हैं। मैं आपको एक जो सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा अलग से, उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए लूसेंट से सेम टू सेम क्वेश्चंस उठा है। तो आपको एमसीक्यू कहां से करना है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से। इसमें सभी जीएस के एमसीक्यू मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। अगर आपने चुंबकीय पढ़ा है, भौतिक विज्ञान में चुंबकीय क्षेत्र, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू कर सकते हो, यानी कि आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा। इससे अच्छी और क्या बात होगी। अगर आपने कुछ भी टॉपिक पढ़ा है तो वह टॉपिक के आपको एमसीक्यू मिल जाए तो आपका वह टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो पहले आपको थ्योरी करना होता है, फिर उसके बाद उसका एमसीक्यू करना है। कहां से करना है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, एनसीईआरटी का। क्योंकि एनसीईआरटी का लोग कहते हैं कि बिहार टीचर भर्ती अगर आपको जॉब लेनी है तो एनसीईआरटी पढ़ना होगा, ठीक है, वो सही कहते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस ये पूरा पढ़ लीजिए, ठीक। कहां से कहां तक पढ़ लीजिए, 6 से 12th तक, ठीक है। 6 से 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी है सब पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसके लिए हम बता रहे हैं, उसके लिए आपको ज्योग्राफी केवल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी। आपको ज्योग्राफी केवल पढ़ना है और कोई सा इनमें नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री का भी नहीं पढ़ना है, साइंस का भी नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सब कहां से आपका कवर हो जाएगा, जो मैंने जीएस की किताब बताई लूसेंट की और घटना चक्कर सामान्य ज्ञान की, उससे ये सब क्लियर हो जाएगा आपका हिस्ट्री, साइंस। लेकिन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो उनमें नहीं दे रखे हैं, तो ज्योग्राफी का आपको केवल 6 से 12 तक की जितना भी ज्योग्राफी है वो आप पढ़ लीजिए। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आए हैं तैयारी 3.0 री एग्जाम में, तो उसमें ज्योग्राफी के 11A से आए हैं, एनसीईआरटी के 11A से आए हुए क्वेश्चंस हैं। जबकि बच्चे कहां तक पढ़ते हैं, केवल 10th तक एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और जबकि उन्होंने कहा 11 से 12 एनसीईआरटी का तक की पूछ लिया। तो ज्योग्राफी का आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ के चाहिए, और चाहे किसी का पढ़ पाओ चाहे ना पढ़ पाओ, ठीक है। बाकी आपका सब कवर हो जाएगा। लूसेंट की वो जीएस की बुक या सामान्य ज्ञान की बुक है जो घटना चक्र, उससे कवर हो जाएगा, और जो एमसीक्यू है वो आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव से कवर हो जाएगा। आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा इतने में। बाकी एनसीईआरटी आपको ज्योग्राफी की पढ़नी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ज्योग्राफी का केवल पढ़िए, वरना अगर आपके पास टाइम है तो एक नजर सब पे मार लीजिए, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, इन तीनों पर मार लीजिए, ठीक है। बाकी हम बता दें आपको इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स से कोई ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। उसके चक्कर में आप इकोनॉमिक्स पढ़ते रहें, उससे 1-2 सवाल आएंगे। अगर सिंपल आएंगे तो वो सभी करेंगे, और अगर टफ आ गया तो वो किसी का ही नहीं होगा, आपका क्या, आप छोड़िए उसको, ठीक है। तो आप इकोनॉमिक्स पर ज्यादा समय मत दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो इकोनॉमिक्स भी कर लीजिए, ठीक है। वो तो आपकी टाइम पर डिपेंड करता है। तो आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वह सब टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। चाहे वो आपकी बिहार स्पेशल की पीडीएफ की बुक हो वो भी हम सेंड कर देंगे। और यहाँ पर एक भी चीज हम डालने वाले हैं कि अगर आप कहोगे कि सर इसके एमसीक्यू डाल दीजिए, इस चैप्टर के एमसीक्यू डाल दीजिए, तो मैं क्या करूंगा, उसकी पीडीएफ बनाऊंगा और एमसीक्यू आपके लिए टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको नए नए वीडियोस हमारे मिलते रहें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।